पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे मोटा बिंदु और मोटा डैश से लिखे जाने वाले स्वर। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हल्के बिंदु और हल्के डैश से लिखे जाने वाले स्वर। हल्के बिंदु और हल्के डैश। पिछला जो हम लोग पढ़ाई किए थे मोटे बिंदु मोटे डैश का स्वर, उसमें 6 मात्रा हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी के 6 मात्रा हल्के बिंदु और हल्के डैश से लिखे जाएंगे। हल्के बिंदु से लिखे जाने वाले प्रथम स्थान पे हल्का बिंदु ए की मात्रा, द्वितीय स्थान पे हल्के बिंदु औ की मात्रा और तीसरे स्थान पे हल्का बिंदु छोटी ई की मात्रा। इसी तरीके से हल्का डैश प्रथम स्थान पे आई की मात्रा, द्वितीय स्थान पे की मात्रा और तीसरे स्थान पे छोटा ऊ की मात्रा। यह सभी आपके बुक में बहुत अच्छे से समझाया गया है, आप यहां से भी देख के सीख सकते हैं। मोटा बिंदु मोटा डैश हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़े हल्के बिंदु और हल्के डैश। हल्के बिंदु प्रथम स्थान पे ए की मात्रा, द्वितीय स्थान पे औ की मात्रा, तीसरे स्थान पे छोटी ई की मात्रा। इसी तरीके से हल्का डैश किसी व्यंजन के प्रथम स्थान पे लगेगा तो आई की मात्रा, दूसरे स्थान पे लगता है तो की मात्रा, तीसरे स्थान पे लगता है तो छोटा ऊ की मात्रा। एग्जाम्पल के लिए बिंदु रहेगा, हाँ की मात्रा यहाँ पे बिंदी लगेगा। इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला वर्ड है अंडा लिखना रहेगा, जैसा कि हमको अंडा शब्द जो लिखा जाएगा कैसे लिखेंगे। इसमें व्यंजन क्या है? ड। ड व्यंजन के पहले की मात्रा, ड व्यंजन के बाद आ की मात्रा। तो हम सबसे पहले व्यंजन ही बनाते हैं। ये है व्यंजन ड। ड व्यंजन के पहले की मात्रा है। की मात्रा हमको किसी भी व्यंजन के द्वितीय स्थान पे मिलता है हल्का डैश लगाने से। तो ड व्यंजन के पहले हम की मात्रा के लिए हल्के डैश का स्वर लगाएंगे। हल्के डैश के स्वर के बाद व्यंजन ड पढ़ा जाएगा। ड व्यंजन के बाद आ की मात्रा है। आ की मात्रा हमको मोटा डैश से मिलता है प्रथम स्थान पे, तो यहाँ पे हम मोटा डैश लगा देंगे। ये हो गया अंडा। इसके बाद लिखना हमको अंत। अंत लिखने के लिए व्यंजन है त व्यंजन बन गया। त व्यंजन के पहले की मात्रा है। की मात्रा हमको व्यंजन के द्वितीय स्थान पे हल्के डैश से मिलता है, तो व्यंजन के पहले द्वितीय स्थान पे हम लोग लगा देंगे हल्का डैश। इसी तरीके से कंप। कंप लिखना है तो व्यंजन है क और प। यहाँ जो की मात्रा है क व्यंजन के द्वितीय स्थान पे लगा देंगे। क व्यंजन के बाद हल्के डैश का मात्रा कम। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल। अंधेरा लिखना है अंधेरा। व्यंजन बनाएंगे ध और र। ध व्यंजन के पहले की मात्रा है, तो की मात्रा हम हल्के डैश से द्वितीय स्थान पे लगा देंगे व्यंजन के पहले। और ध में ए की मात्रा है। ए की मात्रा हमको मोटा डैश मोटा बिंदी से मिलता है दूसरे स्थान पे अंधे, और र में प्रथम स्थान पे मोटा डैश लगा देंगे आ की मात्रा के लिए अंधेरा। और भी एग्जांपल है, जैसे कि पंप लिखना है पंप। व्यंजन बनाएंगे सबसे पहले प और प। व्यंजन बन गया। जो की मात्रा है प के बाद द्वितीय स्थान पे लगा देंगे हल्का डैश, इससे पढ़ लेंगे हम लोग पंप। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अभी तक हम जितना एग्जांपल देखे मोटे हल्के बिंदु हल्के डैश वाला, अब जो हल्के बिंदु है इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमको लिखना है ए ना, तो व्यंजन क्या बनेगा यहाँ ना। ना व्यंजन के पहले ए की मात्रा, ए की मात्रा व्यंजन के पहले हल्के बिंदु और ना के बाद मोटा डैश प्रथम स्थान पे आ की मात्रा के लिए। औरत लिखना है औरत। व्यंजन हम बनाएंगे र और त। र व्यंजन के पहले की मात्रा है। की मात्रा हमको
हल्के बिंदु से मिलता है द्वितीय स्थान। व्यंजन के पहले द्वितीय स्थान पे हम लोग लगा देंगे हल्के बिंदु अ की मात्रा के लिए र त। समझ आए? सर रत लिखा है तो उसमें अ का मात्रा आ रहा है तो उसमें नहीं लगाएंगे मोटी। औरत र व्यंजन के पहले अ की मात्रा, नहीं। र के बाद कोई मात्रा नहीं है। नहीं अ का तो साउंड आ रहा है तो नहीं लगाते। नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमको लिखना है साहित, तो व्यंजन क्या बनेगा? स और त। स में जो आई की मात्रा है स के प्रथम स्थान पे लगा देंगे हल्के डैश। हल्के डैश से हमको क्या मिलता है? आई की मात्रा साई। आगे बढ़ते हैं। इसी में चंद्र बिंदी वाला जो मात्रा आता है, चंद्र बिंदी वाले मात्रा को किस तरीके से लिखा जाता है? बहुत सारे एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, जैसे कि सांप, चोंच। पहला वाला वर्ड देखते हैं, सांप। ये जो सांप वर्ड है यहाँ पे चंद्र बिंदी वाला मात्रा आता है। चंद्र बिंदी वाला मात्रा हम लोग अभी तक नहीं पढ़े थे, अभी समझते हैं कैसे बनेगा। सांप लिखने के लिए व्यंजन स और प, व्यंजन बन गया। स के पहले स्थान पे हमको लगाना पड़ेगा आ की मात्रा प्लस चंद्र बिंदी, दो मात्रा एक साथ। तो या तो इसके लिए एक तरीका है, आप छोटा सा उस स्थान पे वृत्त बना दो, इससे हम सांप पढ़ेंगे। अगर इसमें समझ नहीं आता तो छोटे से वृत्त के साथ आप उस स्थान का मात्रा भी लगा सकते हैं। सांप, ये भी सांप लिखा है, ये भी सांप लिखा है। और एग्जांपल है इसी तरह से चोंच। यहां भी चोंच वर्ड में च और च, व्यंजन च में ओ की मात्रा है प्लस बिंदी, तो इसको कैसे लिखते हैं? च में जो ओ की मात्रा है, च के बाद द्वितीय स्थान पे मोटा डैश का स्वर और व्यंजन च, और जो बिंदी है उसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा वृत्त बना देंगे, जैसे सांप में बनाते हैं चोंच। आगे और एग्जांपल, सींच लिखना है तो व्यंजन स और च, ये हो गया। सींच में जो स में ई की मात्रा है, स व्यंजन के तृतीय स्थान पे लगता है मात्रा यहाँ पे, बट एक नियम होता है दो व्यंजनों के बीच स्वर के स्थान, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो स में जो ई की मात्रा है, पहले व्यंजन के तृतीय स्थान का मात्रा अगले व्यंजन के प्रथम तृतीय स्थान पे लगता है, यहाँ पे लगेगा मात्रा सींच, उस स्थान का मात्रा प्लस छोटा सा वृत्त, तो ये हो जाएगा सींच। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा मोटे बिंदु और मोटे डैश का मात्रा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मोटे डैश और मोटे बिंदु, हल्के बिंदु और हल्के डैश। पहले के जो हम 6 स्वर पढ़े थे, मोटे बिंदु मोटा डैश से लिखा गया था, मोटा बिंदु और डैश। दूसरे के जो 6 स्वर पढ़े थे हम लोग, हल्के बिंदु और डैश। प्रथम स्थान पे मोटा बिंदी अ की मात्रा, दूसरे स्थान पे मोटा बिंदी ए की मात्रा, तीसरे स्थान पे मोटा बिंदी बड़ी ई की मात्रा। मोटा डैश प्रथम स्थान पे आ की मात्रा, दूसरे स्थान पे ओ की मात्रा, तीसरे स्थान पे बड़ू ऊ की मात्रा। जो हल्का बिंदी और हल्का डैश पढ़े थे, हल्का बिंदु प्रथम स्थान पे ए की मात्रा, दूसरे स्थान पे औ की मात्रा, तीसरे स्थान पे छोटी ई की मात्रा। हल्का डैश प्रथम स्थान पे आई की मात्रा, द्वितीय स्थान पे अम की मात्रा, तीसरे स्थान पे छोटा ऊ की मात्रा। बस 12 ही स्वर पढ़ते हैं हम स्टेनो में। पहले के 6 स्वर मोटा बिंदी मोटा डैश से, दूसरे के 6 स्वर हल्के बिंदु और हल्के डैश से।